नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रियलिटी मैग्नेट में। आज हम इस वीडियो के द्वारा आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप पहाड़ों में यानी कि हिल्स में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए और क्या क्या आपके पास एस्पेक्ट्स होने चाहिए। क्योंकि पहाड़ों में जगह तो बहुत अच्छी लगती है देखने में दूर से, बट आप जब वहाँ जाते हैं तो कई सारे चैलेंजेस होते हैं, ट्रैवलिंग के कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। क्योंकि पहाड़ों पे जाना और वहाँ रुकना और लंबे समय तक वहाँ रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती है। मेडिकल मैनेज करना पड़ता है, ट्रैवलिंग मैनेज करना पड़ता है और डेली नीड की चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। हालांकि आज के डेट में बहुत कुछ डेवलप हो चुका है। जैसे मसूरी में लंडौर एक बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ लाल टिब्बा भी है, वहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे, और बहुत पुराने वहाँ पे कैफ़ेज़ हैं। लोग बड़े शौक़ से वहाँ घूमने जाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही लोकेशन के बारे में बात करेंगे, भद्राज के बारे में बात करेंगे, और हम ऐसे मसूरी या उसके आसपास के इलाके के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्या आपको फ़ायदा और नुकसान है ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट करने का। हालांकि ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लंडौर अपने आप में एक कॉलोनियल एरा है, एक आर्किटेक्चर हेरिटेज है जहाँ पे कई 100 सालों से ब्रिटिश राज करते थे और धीरे धीरे उन्होंने अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में इस जगह को फेमस किया, जिस वजह से यहाँ पे कई सारे बाहर के अंग्रेज भी आके यहाँ बसे और आज भी उनके कई सारे छोटे छोटे अपने हेरिटेज कॉटेजेस और अपने छोटे छोटे रिजॉर्ट्स उनके अपने हैं यहाँ पे। जिसके वजह से यहाँ पे कई सारे पुराने कॉलेजेस और स्कूल्स खुले, कई सारे हॉस्टल्स खुले, और आज मसूरी अपने आप में एक बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है इंडिया का, जहाँ पे आज भी दूर दूर से लोग यहाँ घूमने आते हैं। और अगर हम बात करें टूरिज़्म, तो अपने आप में ये नंबर 1 है इंडिया में। अगर आपको घूमना है हिल्स में तो मसूरी इज़ द बेस्ट प्लेस अपार्ट फ्रॉम अनदर हिल स्टेशन। और इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो मसूरी के आसपास ऐसे बहुत सारे खूबसूरत लोकेशन है जहाँ पे रीच बड़ा आसान है। आराम से आप अपनी गाड़ी से वहाँ पहुँच सकते हैं और अपने मनपसंद जो आपकी लाइक नीड है, लाइक आपको अपना खुद का एक होम स्टे बनाना है या आपको कोई कमर्शियल एक्टिविटी करनी है, उससे रिलेटेड आप कोई लाइक लैंड परचेज करके आप वहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। हालांकि मसूरी या उसके आसपास के इलाके में कई सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, लीगल एस्पेक्ट्स हैं, ड्यू डिलिजेंस करानी होती है ज़मीनों की, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि एक आम आदमी ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी परचेज आसानी से नहीं कर पाता। तो इसमें काफ़ी कुछ लीगल चीज़ें हैं जिसको हमें समझना होता है और उसके बाद हम किसी भी प्रकार की डिसीजन पे पहुंचते हैं। तो इस चैनल के द्वारा आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो के द्वारा आपको ये पता चल जाएगा कि आपको मसूरी जैसे खूबसूरत जगह पे क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो हमारे पास ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे लोकेशंस हैं मसूरी या उसके आसपास, जहाँ पे आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में बड़ी ज़मीन मिल जाती है, जहाँ पे आप अपने सपनों का फार्म हाउस या अपना खुद का कॉटेज या होम स्टे, इस तरह की कुछ भी चीज़ है, आपको अगर होटल बनाना है, कमर्शियल एक्टिविटी करना है, तो आप यहाँ पे हमारे थ्रू कर सकते हैं, जिसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हम आपको पूरा कंसल्टिंग सर्विसेज देंगे और आपको डे 1 से, यानी कि ज़मीन आपको देखने से लेके ज़मीन परचेज़ करने तक, उसमें कमर्शियल एक्टिविटी या डेवलपमेंट करने तक हम आपकी पूरी मदद करेंगे लीगल तरीके से, ताकि विन विन सिचुएशन में किसी को भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या दिक्कत ना आए। हमारा यही उद्देश्य है और रियलिटी मैग्नेट हमेशा हम अपने ग्राहक की इसी प्रकार से मदद करते हैं, उनको सही गाइडेंस देते हैं ताकि उनको किसी प्रकार से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने में किसी भी तरह से दिक्कत ना आए। साथ साथ उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आपको ये खूबसूरत नज़ारे अच्छे लग रहे होंगे। हालांकि मसूरी या उसके आसपास के क्षेत्र, जो मसूरी जाने वाली सड़क को हम राजपुर रोड से कनेक्ट करते हैं, देहरादून से कनेक्ट करते हैं, ये लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी है। और इस 30-35 किलोमीटर में कई सारे एक्टिविटीज़ आज की डेट में आप देख सकते हैं। जब भी आप ऐसी जगह पे जाते हैं तो आपको दाएं बाएं काफ़ी सारे कमर्शियल एक्टिविटीज़, छोटे छोटे होटल्स, रिजॉर्ट्स, कॉटेजेस दिखेंगे आपको, जहाँ पे मैगी पॉइंट और कई सारे आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आती है। तो आपको भी मन करता है कि मेरा भी खुद का एक ऐसा कुछ कमर्शियल एक्टिविटी करने का मन है, तो मैं भी कुछ इस तरह से करना चाहता हूँ, लेकिन आपको ये पता नहीं चलता कि इसको अल्टीमेटली करना कैसे है। तो फाइनली हम आपको ये बताएंगे कि इस तरह की प्रॉपर्टी लेके आप इसमें कैसे कोई कमर्शियल एक्टिविटी या आप कुछ भी यहाँ पे बना सकते हैं लीगल तरीके से। क्योंकि जैसे ये अभी एक लोकेशन है,
हम एक लोकेशन पे अभी मसूरी हाईवे से जा रहे हैं, दैट इज़ मसूरी हाईवे। देहरादून से मसूरी के लिए जो मेन हाईवे है, जो देहरादून से मैक्स हॉस्पिटल होते हुए DIT होते हुए अगर आप मसूरी की तरफ जाते हैं डाइवर्जन से, तो ये वाली सड़क आती है मसूरी। ठीक मसूरी पहुंचने से पहले कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जो बिल्कुल रोड के आसपास यानी कि हाईवे के आसपास, या फिर कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जो हाथी पाँव रोड पे भी कनेक्टेड है। तो हमारे पास छोटे बड़े कई सारे ऑप्शंस होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका क्या प्लान है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग आपको वो चीज़ सजेस्ट करते हैं। अब ऐसे लोकेशन में अगर आप कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इसमें कई तरह के लैंड्स के ऑप्शंस होते हैं। मसूरी में कई प्रकार के लैंड है। जैसे अगर आप म्यूनसिपल एरिया में लेते हैं तो वो एक अलग कैटेगरी है। अगर आप नॉन जेडे एरिया में लेते हैं तो उसकी एक अलग कैटेगरी है। अगर आप जेडे एरिया में लेते हैं तो उसकी एक अलग कैटेगरी है। R3 लैंड की अलग कैटेगरी है। 143 कन्वर्टेड लैंड की अलग कैटेगरी है। तो हर तरह के लैंड्स का अपना अपना एक लीगली टर्म्स होता है, जिसको हमें अपने तरीके से गवर्नमेंट से टाई अप करके और इसे हमें आगे कैरी फॉरवर्ड करना होता है, ताकि आने वाले टाइम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो किसी को भी। हालांकि मसूरी या उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं ये सब सीढ़ी नुमा यानी कि पहाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ पे ज़मीन आपको प्लेन नहीं मिलेगा कभी भी। हमेशा यहाँ पे आपको ज़मीन थोड़ा डाउन से यानी कि मेन रोड के लेवल से थोड़ा डाउन में मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब रोड बनाई तो रोड में काफ़ी भराई यानी कि उसको पूरा फिलिंग करा, और फिलिंग करने के बाद ये रोड तैयार किया है, जिसमें इन्होंने रिटेनिंग वॉल पुश्ता लगाया, जिसकी वजह से ज़मीन की ऊँचाई थोड़ी रोड के बराबर कहीं पे है और कहीं पे रोड के काफ़ी नीचे है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग तरीके से रिटेनिंग वॉल लगा के यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेन रोड है और यहाँ पे अभी रोड चौड़ाई करने की बात चल रही है। तो आने वाले टाइम में यहाँ से रोड से लगभग 20 से 25, 27, 28 फुट तक रोड और चौड़ी हो जाएगी। तो ये जो 60 फीट की सड़क है ये और ज़्यादा चौड़ी होकर 90 फुट करीब 100 फुट की चौड़ी रोड हो जाएगी। ये पूरा एक प्रॉपर हाईवे बन रहा है। और ऐसे लोकेशन में अगर आप बड़ा कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, कोई कमर्शियल रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं, तो ऐसी जगह पे आप बीघों में ज़मीन परचेज कर सकते हैं। चूँकि आजकल ऐसे पहाड़ी इलाकों में स्पेशली मसूरी की अगर हम बात करें, जो दिल्ली NCR से मात्र अब 2.5 से 3 घंटे की दूरी ही रह चुकी है, क्योंकि अब यहाँ का हाईवे भी ऑलरेडी ओपन हो चुका है, मोस्टली 99% खुल चुका है। तो अब काफ़ी सैलानी यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आना शुरू कर चुके हैं, और अब धीरे धीरे क्राउड भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ों की ज़रूरत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कोई भी कमर्शियल रिजॉर्ट्स की यहाँ पे नीड बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों को यहाँ पे सीज़न में आना होता है और उनको सही अच्छी चीज़ यहाँ पे लिमिटेड होने की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये लैंड का शेप है जो मैं आपको इस वीडियो के द्वारा दिखा रहा हूँ, जिसमें थोड़ा डाउन है, ऐसे अप है, डिपेंड करता है, कहीं पेड़ है कहीं पेड़ नहीं है। तो इसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे फ़ोन पे कि इसमें कैसे आप यहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी या कोई प्लान कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिले, क्योंकि हमारे पास और भी छोटे बड़े ऑप्शंस हैं। अगर आपको छोटा भी लैंड चाहिए तो हम आपको वो भी दे सकते हैं। इसके लिए आप दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट करिए और बाकी आगे की जानकारी ले सकते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न ना रहे और हम आगे की बात क्लियर करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। साथ साथ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।